नमस्कार, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दौलतपुर से अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोशवाल, जो राजनीति में अच्छी खासी पहचान रखते हैं, जिन्होंने 2015-16 के अंदर एक माइलस्टोन स्थापित किया कम उम्र में एक अच्छे पद पर जाकर। जानते हैं उनसे उनकी राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपका जीवन शुरुआत कैसे हुई इस काम की। जैसे आप राजनीति 2015-2016 के अंदर आप पहले ऐसे एक कार्यकर्ता थे जिनको बड़ी पोस्ट मिली, तो आप इसमें आप आए कैसे राजनीति में? देखिए, राजनीति में परिवार का इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा जी। किसान परिवार से, सामान्य परिवार से हूँ। पिताजी किसान थे। जब मैं 2010 में कॉलेज में पहुंचा और छात्र संघ का अध्यक्ष बना, तो राजनीति में पहला कदम छात्र राजनीति में रखा। उसमें हर वर्ग के युवा साथियों का, मेरे मित्रों का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा, मेरे भाइयों का। लेकिन उससे पहले संघ में जुड़ा जब मैं 7th-8th क्लास में पढ़ता था, जब मेरे यहाँ मनिया कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय था, उसके प्राचार्य जयप्रकाश शर्मा जी थे। उन्होंने मुझे संघ में जोड़ा, आरएसएस में जोड़ा, स्वयंसेवक बनाया। हमें उन्होंने कैंप कराया, राजाखेड़ा के अंदर कैंप हुआ और वहाँ से एक सेवा की भावना पैदा हुई। संघ की विचारधारा से जो सेवा की भावना पैदा हुई, वहाँ से मैं संघ से जुड़ा और राजनीति में तो छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद ही एक बड़ा बदलाव आया। वो आपका एक दौर रहा जब आपने 2015-16 में एक पोस्ट हासिल करी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि उस समय माइलस्टोन होता था इतने यंग को एक अचीवमेंट मिलना। देखिए, 15 के अंदर मैं ग्राम पंचायत का अपने का सरपंच बना और 15-16 में ही पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष बना धौलपुर में। उस समय युवाओं को इतना बड़ी मूल पार्टी में पोस्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन पार्टी ने काम को देखा कि मैं छात्र राजनीति से जुड़ा था, कंटिन्यू पार्टी के लिए काम किया, सरपंच बना। सरपंच रहते हुए मैंने पंचायत के लिए बहुत बेहतरीन काम किए। उस सब चीज़ को देखते हुए, संघ से जुड़ाव को देखते हुए पार्टी ने मुझे 15-16 में जिले का उपाध्यक्ष बनाया और बेहतरीन परिणाम हुए। मैंने युवाओं को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया और पार्टी में अच्छा रिजल्ट दिया। जैसे आप युवाओं को जोड़ने का आपने काम भी करा। दूसरा, आपके जैसे हमने जाना आपके बारे में, तो आप एथलेटिक्स संघ में और खेल परिषद में भी जुड़े रहे, और तो उसमें सीखने को क्या मिला और युवाओं को आपने किस तरह से मैनेज किया पूरा? देखिए, मैं कॉलेज में आने से पहले क्रिकेट और कुश्ती का अच्छा प्लेयर रहा। मैंने क्रिकेट भी यहाँ जयपुर में स्वर्ण अकेडमी के माध्यम से खेला जी। और कुश्ती में भी मैंने जिले में अपने ठीक पोजीशन रखी। एथलेटिक का मैं जिलाध्यक्ष बना। मैंने युवाओं को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। मेरा हमेशा ये भावना रहती है कि क्षेत्र कोई भी हो, युवाओं को आगे लाएंगे, पढ़े लिखे युवा आगे आएंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमेशा बेहतर करने का प्रयास, अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास, चाहे एथलेटिक हो, चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, हमेशा मेरा ये प्रयास रहा है। मेरे एथलेटिक के माध्यम से मेरे धौलपुर से अच्छे लोग नेशनल इंटरनेशनल तक खेले हैं और आज भी मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। आज भी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हमें पता लगा आप गुर्जर महासभा के अध्यक्ष पद की दौड़ में भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, और आप काफी काम कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? किस तरह से आप गुर्जर समाज को बढ़ाते हैं आगे? देखिए, समाज का दायित्व मुझे दिया गया। यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष मुझे राजस्थान का बनाया। मैंने जितना बन सका उतना बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। जब जब समाज को मेरी ज़रूरत हुई, चाहे वो गुर्जर आंदोलन आरक्षण की बात हो जी, तो स्वर्गीय कर्नल साहब हमारे बीच में नहीं है, उनको नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया समाज के लिए, जो कोई नहीं कर सकता। उनका एक फ़ोन मेरे पास आया, छोटा सा वाक्य है, धौलपुर में, कि अभी आपको कल आंदोलन करना है। मैंने कहा, साहब कम समय है, इतने समय में कैसे होगा? कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे धौलपुर के अंदर गुर्जर आरक्षण की आहट चाहिए, मुझे आंदोलन करना है तो करना है। मैंने कह दिया, ठीक सर। मैंने युवा साथियों से, मित्रों से,
समाज के अग्रजों से सलाह मशवरा किया और NH3 को रोकने का काम हमने किया, बड़ा आंदोलन किया। जब जब मुझे समाज के लिए काम करने का मौका मिला है, चाहे वो किसी प्रकार का अन्याय समाज के साथ हो, युवाओं के साथ हो, और किसी भी वर्ग के साथ हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि समाज के साथ ही हो, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हुआ, मैं हमेशा उनके सामने खड़ा होकर मैंने सामना किया और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। तो ऐसे बहुत से काम थे और आगे भी अगर कोई समस्या आएगी समाज के लिए तो मैं सामने खड़ा रहूंगा, समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और जब आपको एकदम से बोला गया कि आपको एकदम से अब आपको गुर्जर आंदोलन में हिस्सा लेना, तो आपने कितनी संख्या में युवाओं को, लोगों को इकट्ठा कर लिया उस समय? हमें 24 घंटे का पूरा समय नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग थे और बहुत बेहतर प्रदर्शन था। जब हम वहाँ से छोड़कर प्रदर्शन को बैसला जी के पास गए तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी शाबाशी जो कहते हैं दी और कहा कि बेहतर समाज के लिए काम आपने किया है, मेरे 24 घंटे कहने के अंदर आपने इतना बड़ा काम समाज के लिए किया, ये हमेशा याद किया जाएगा। अब राजनीति से थोड़ी सी हटके बात करते हैं और आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आपकी रुचि क्या है? राजनीति अगर नहीं करते, अगर आप राजनीति में नहीं आते तो किस फील्ड में होते और कैसे काम करते? देखिए, मेरे बड़े भाई साहब RSC में हवलदार थे, उनसे छोटे वाले पुलिस में कांस्टेबल थे। तो मैं समझता हूँ परिवार का देश सेवा का जज्बा हमेशा रहा और मैं भी कहीं न कहीं आर्मी या पुलिस के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा होता, कहीं नौकरी में होता, 100% श्योर है। लेकिन छात्र राजनीति में पहुंचे और छात्र बने तो सेवा की भावनाएं जागी और वहाँ से वहाँ चले गए राजनीति में। बाकी 100% में देश सेवा में कहीं न कहीं लगा होता। और अगर बात करें संघ, आपने बताया संघ और बीजेपी में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने गुर्जर आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई अपनी। अगर आप उन संगठनों से जुड़े हैं, उसके अलावा सामाजिक कौन कौन से संगठनों से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं 8th क्लास में संघ परिवार से जुड़ गया और संघ परिवार में जुड़ने के बाद जो विचारधारा, जो संस्कार व्यक्ति में आते हैं, मैं समझता हूँ वो संस्कार आपको राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमेशा संघ परिवार की विचारधारा के साथ चलकर मैंने समाज सेवा करने का प्रयास किया। मैं समाज के संगठन में जुड़ा, समाज की हर व्यक्ति के काम आने का प्रयास किया, हर समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया। सरकार कोई भी रही हो, मैंने हमेशा ये सोचा कि कोई भी समस्या अगर समाज के व्यक्ति के साथ है, किसी वर्ग के व्यक्ति के साथ है, मैं हमें समाधान करने का प्रयास करूं। कभी मेरा उद्देश्य नहीं रहा कि मैं किसी में भेदभाव करूं। सबके साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ मैंने हमेशा काम किया है। आगे भी मैं सोचता हूं कि जो भी मैं समाज सेवा करूं, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, ऐसी आशा के साथ काम करूंगा। जैसे अब आप धौलपुर में कार्यरत हैं, पूरी कमान संभाल रहे हैं गुर्जर महासभा की, तो आप युवाओं को एकत्रित करते हैं, लेकिन उनको किस तरह से आप शिक्षा देते हैं, कैसे उनको मजबूत करने के लिए कैसे कैसे कदम उठाते हैं? क्योंकि ये इंटरव्यू काफी लोग देखने वाले हैं, काफी युवा भी देखने वाले हैं, आपके भी काफी प्रशंसक है जो देखेंगे, तो उनको क्या शिक्षा देंगे? देखिए, हमेशा मेरा युवाओं को एक ही बात रहती है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। मैं जब युवाओं की बैठक करते हैं, हम मीटिंग करते हैं, सबसे पहले हमेशा मैंने कहा है कि शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं है। शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, कोई बांटता नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लोग आपको पूछेंगे और शिक्षा से आप कहीं भी जाकर रोजगार पा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही विकास हर किसी का संभव है। उसके साथ कौशल विकास, ऐसे बहुत सारी लोगों को हम कहते हैं कि सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे आप मजबूत हो सकते हैं, जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा युवाओं को मैं राष्ट्र प्रेम, कौशल विकास और उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक करता हूँ। और गुर्जर समाज की मुख्य समस्याओं को हल करने के लिए आप सरकार और संगठन से किस माध्यम से और क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि सरकार हर बार ऐसे आपके पक्ष में हो, आपके विपक्ष भी हो सकती है। सरकार हमेशा पक्ष और विपक्ष में रहती है। हमारे अग्रज जो नेता हैं, उनसे हम इस बात को रखते हैं कि समाज की समस्याएं, समाज के लोगों को समस्या आ रही है, इनका हम कैसे निपटाएं। तो मैं समझता हूं सरकार किसी की भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक अपना रोल रहा है। जब समाज ने उनके सामने समस्याएं रखी हैं, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हों और चाहे बहनलाल जी हैं, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा गुर्जर समाज के प्रति अपना सॉफ्ट रुख रहा है और उन्होंने हमेशा
समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। आप खुद भी युवा हैं, बड़े आपने बहुत कम उम्र में अच्छे अच्छे पद हासिल किए, तो युवा शक्ति को जोड़ने के लिए अपने साथ में या राजनीति में प्रेरित करने के लिए आप किस तरह से काम करना चाहेंगे? देखिए, 36 कौम के युवा साथी आज भी जुड़े हैं, कॉलेज से अब तक मेरे साथ हैं। हमेशा मेरा मानना है कि किसी पद के लिए नहीं, सरकार आती है जाती है, लेकिन आप अगर राजनीति में आए तो मैं समझता हूँ सेवा के लिए आए। सेवा के लिए आएंगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सेवा तो आप सेवा के संगठन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से या समाज के संगठन के माध्यम से आप जब सेवा में आते हैं और जब दो व्यक्तियों का आप भला करते हैं तो मैं समझता हूँ खुद को भी तसल्ली होती है कि मैंने अच्छा किया है। और सेवा करने के लिए ही राजनीति में युवा आए तो मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे तो बेहतर करने का प्रयास करेंगे, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, जिले के लिए भी और अपनों के लिए, जो भी अपने से जुड़े हैं उन सब के लिए। युवा सोचता अच्छा है, देश के लिए सोचते हैं, रोजगार बेरोजगार सारी चीज़ें समझते हैं। तो मैं समझता हूँ जब युवा राजनीति में आएंगे तो देश में जो परिवर्तन होगा, मैं समझता हूँ बेहतर परिवर्तन होगा देश के अंदर। अभी इसी सवाल, आपके जवाब से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि जैसे आप विपक्ष की राजनीति को कैसे देखते हैं? आप बता रहे हर सरकार अलग अलग आती है, लेकिन अभी क्या सोचते हैं आप कि किस तरह से चल रहा है कार्य और आगे आपको क्या लगता है कि भविष्य में सरकार सुनेगी या क्या होगा? देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार 5 साल में सबने देखी। गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम था जी। महिलाओं के साथ अत्याचार, बेरोजगार युवा। मैं समझता हूं कोई भी प्रदेश में डिसिप्लिन सरकार के माध्यम से नहीं था। सरकार में, होटलों में सरकार रही, आज गिरेगी कल गिरेगी, आज गिरेगी, कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। 5 साल सरकार का ही चलता रहा। अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में लगे रहे। जनता त्रस्त रही, परेशान रही 5 साल के अंदर, और जनता ने रिजल्ट दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भंवरलाल जी मुख्यमंत्री बने, जिनके साथ हमने, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, संगठन में लंबे समय से भंवरलाल जी ने काम किया। हमने भी उनके साथ रहते हुए काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम जिले का उपाध्यक्ष था जब भी वो प्रदेश के महामंत्री थे जी। तो हमें उनके सौभाग्य, उनके कार्यकाल में काम करने का, उनके सारथ्य में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज जब मुख्यमंत्री बने तब भी हमें उनके कार्यकाल में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सरपंच रहते हुए, एक गांव का पंचायत का मुखिया रहते हुए काम किया है, किसान परिवार से हैं, तो सारी लोगों की समस्या को, पीड़ा को समझते हैं कि किस तरह से हमें राजस्थान की राजनीति में उन सबको आगे लाना है। उन किसान का, युवाओं का, महिलाओं का, सबका दर्द समझते हैं। तो मैं समझता हूँ उन सबका दर्द समझने वाले मुख्यमंत्री राजस्थान में बने हैं, तो भंवरलाल जी बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे और आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। राजेश जी, पायलट के जाने के बाद वो एक जगह खाली रही गुर्जर समाज की, और बैंसला साहब को आपने माना, उनको आगे बढ़ा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजेश पायलट साहब बड़े नेता थे जी, और सुलझे हुए अच्छे नेता थे, लेकिन आपने कर्नल साहब की बात की। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी को समाज ने नेता माना और उन्होंने भी समाज को जो दिया वो मैं समझता हूँ कि किसी ने पहले दिया नहीं, ना कोई दे सकता है। क्योंकि आज समाज में जो शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है, चाहे वो राजनीति में जागरूकता हो, शिक्षा की जागरूकता हो, नौकरियों की बात हो, तो 5% आरक्षण देकर और इतनी बड़ी जागरूकता पूरे प्रदेश में फैली कि शिक्षा के प्रति गुर्जर समाज का झुकाव बहुत बड़ी तेजी की रफ्तार के साथ आया। वो कर्नल साहब की देन थी और सबने नेता माना। रही बात कि उसके बाद कौन नेता रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो समाज एक जागरूक समाज है, शिक्षित समाज है, और इस समाज में बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े राजा रहे हैं और बड़े त्यागी, जैसे माँ पन्नाधाय ने सबसे बड़ा त्याग किया। बड़े बड़े राजाओं ने देश के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े, तो अपने आप निकल के आता है। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो पार्टी, कोई भी पार्टी एक अच्छे नेता को अच्छा दायित्व देकर समाज के साथ भेजेगी और समाज अगर समाज के लिए वो अच्छा काम करेगा, जमीनी स्तर पर काम करेगा, उनको साथ लेकर चलेगा, तो समाज को साथ लगने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बेहतर नेता, समाज को बेहतर नेता की तलाश भी है और मैं समझता हूँ वो जगह जल्दी पूरी होगी।
2028 लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति में आप अपनी क्या भूमिका निभाने वाले हैं? क्योंकि बहुत बड़े चुनाव होते हैं और आपका जैसे आपका चल अभी तक आपका पहले काम कर चुके, वापस ले रहे हैं सवाल। 2028 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि आप लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, युवाओं के लिए कार्य करते आ रहे हैं, तो किस तरह से कार्य करेंगे उसमें? देखिए, लगभग 14-15 साल का राजनीतिक कैरियर हुआ है। रही 28 की बात, 28 में अभी दूर है, मैं क्या कह सकता हूँ उस मामले में तो। लेकिन पार्टी मुझे जिस निर्णय में, जिस भूमिका में मुझे भेजेगी, जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, जहाँ भी जो भूमिका पार्टी मुझसे उम्मीद करेगी और मुझे भेजेगी, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगा। 28 के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में स्थापित होगी, ऐसा मैं प्रयास करूंगा और मेरी तरफ से पार्टी के लिए बन पड़ेगा, पूरी ताकत से काम करूंगा। पार्टी जहां भेजेगी, जो निर्णय करेगी, वो स्वीकार हो। एक आपका उपलब्धि और है कि आप ये अब जिलाध्यक्ष की दौड़ में हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिला अध्यक्ष और संगठन में दायित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दायित्व की प्रयास नहीं करता कि मुझे पद मिले या ना मिले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए 24 घंटे काम करता है और जो पार्टी दायित्व देती है, जिस पार्टी काम बताती है, उस काम को करने का प्रयास करता है पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ। अगर भविष्य में पार्टी मुझे कोई जिले का अध्यक्ष या कहीं भी दायित्व देती है तो मैं समझता हूँ कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं काम करूँगा। लेकिन भविष्य में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये हाईकमान तय करेगा, ये पार्टी तय करेगी, पार्टी का निर्णय होगा। मैं ना कह सकता हूँ कि मैं दौड़ में हूँ, कौन दौड़ में, कौन नहीं है। लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय होगा और पार्टी जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का काम करूँ। आप धौलपुर से ताल्लुक रखते हैं, धौलपुर जिले के विकास को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, धौलपुर जिले में पिछले 50 साल कांग्रेस का राज रहा है और ज़्यादातर हमारे यहाँ गृह मंत्री, वित्त मंत्री धौलपुर से रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर रायखेड़ा क्षेत्र से रहे हैं जी। तो जब से मैं बचपन से एक पीड़ा थी, हम देखते थे कि धौलपुर के अंदर रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, किसान के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं व्यवस्था होनी चाहिए जी। लेकिन पिछले 50 साल में कांग्रेस के राज में और कांग्रेस के नेताओं ने कभी धौलपुर को अच्छा करने का प्रयास नहीं किया, कभी उनको सुविधा देने का काम नहीं किया और हमेशा उनका ये मानना रहा कि विकास से नहीं, विकास से एक बड़े नेता थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनने किसी से कहा कि जब मैं सरपंच था कि विकास से वोट नहीं मिलता, वोट का तरीका अलग होता है। तो जब मैं पार्टी का उपाध्यक्ष भी था और सरपंच था, मैंने कहा भी था लोगों से, मैंने कहा इनकी हमेशा नीति रही है, रीति रही है कि सिर्फ जनता को वोट के रूप में यूज करना है और जनता अगर कोई उनसे बाहर जाता है तो झूठे केस लगाना और बहुत चीज़ें करते थे वो लोग। लेकिन मैं समझता हूँ नहीं चलेंगी। पिछली वसुंधरा जी की सरकार में वहाँ मेडिकल कॉलेज रहा जी, और भैरव सिंह जी की सरकार में थर्मल पावर बना, चंबल लिफ्ट परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपए वसुंधरा जी की सरकार में दिए। ऐसे बहुत से काम पिछली वसुंधरा जी की सरकार में हुए जो कभी कांग्रेस के लोगों ने सोचा नहीं। हमेशा धौलपुर को लोगों को वोट बैंक के रूप में उन्होंने देखा है। लेकिन वसुंधरा जी सरकार में विकास हुआ और पुनः अब बहनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं और धौलपुर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो जो मांग रखी है उनके सामने सारी पूरी हुई हैं। आगे भी उम्मीद करता हूं कि धौलपुर का जब जब राज रहा है तब तक धौलपुर में बीजेपी का राज जब रहा है प्रदेश में तब तक धौलपुर में हमेशा विकास हुआ है। और आज भी हर नल से जल वाली बात है, हर घर में नल से जल देने का काम चल रहा है धौलपुर के अंदर। किसानों के लिए पानी देने के लिए चंबल लिफ्ट परियोजना को पुनः बहनलाल जी ने पैसे दिए हैं, 950 करोड़ रुपए दिए हैं। पुनः मैं समझता हूँ हर किसान को पानी देने का हम काम करेंगे। ऋणों की व्यवस्था है और जहां जहां आज भी कांग्रेस का प्रधान या कांग्रेस का चेयरमैन है वहां आज भी आप देखिए हालत बदतर है। योजनाओं को नीचे नहीं आने दे रहे, बीजेपी की योजनाओं को नीचे नहीं आने दे रहे। जनता के प्रति उनका ऐसा है, पता नहीं क्या सोचते हैं वो लोग। 5 साल जनता उनको मौका देती है, हम सोचते हैं हर व्यक्ति को जब मौका मिले बेहतर काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग आज भी काम नहीं कर रहे और बहनलाल जी की सरकार बेहतर काम करेगी ऐसी मुझे उम्मीद है।
और आपका जैसे कहा जाता है कि संघ की जो विचारधारा है, बहुत लोग बोलते हैं, जो विपक्ष पार्टी मान ले वो बोलते हैं, वो राजनीतिक जो कोई भी पार्टी हो उसको बड़ी प्रभावित करती है। कैसा मानना है आपका संघ की विचारधारा? संघ को जितना मैंने समझा है, मैं कह सकता हूं, वो समझ सकता हूं कि संघ ने हमेशा राष्ट्र के लिए प्रेम किया है, राष्ट्र भावना से काम किया है। कभी संघ किसी पार्टी में इंटरफेयर नहीं करता। अच्छा काम कोई कहीं भी करे, देश प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए हमेशा संघ प्रभावित होता है। संघ की हमेशा भावना रही है कि हमारे राष्ट्र कैसे बढ़े जी, कैसे विश्वगुरु बने, पुनः किस तरह से राष्ट्र में अच्छे अच्छे काम हों, उन सब योजनाओं को लेकर संघ ने कभी नहीं कहा किसी पार्टी से कि आप क्या करेंगे। संघ का हमेशा स्वयंसेवक तैयार करने का मतलब है कि हम राष्ट्र प्रथम लेकर चलें, राष्ट्र की में हमारी क्या भूमिका है, राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब पर संघ हमेशा विचार करता है। हमारा देश सर्वप्रथम बने, विश्वगुरु बने, ऐसी योजना के साथ राष्ट्र में आरएसएस काम करती है, संघ काम करता है। हर एक स्वयंसेवक, ऐसा नहीं है, हर एक स्वयंसेवक राष्ट्र प्रेम के साथ काम करता है। जैसे मैंने पहले आपसे एक सवाल किया था कि राजनीति में युवाओं को प्रेरित आने के लिए किस तरह से प्रेरित करेंगे, मेरा एक और सवाल है कि संघ में उनको सेवा के लिए किस तरह से प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि राजनीति एक अलग दायित्व रहता है और संघ एक अलग, क्योंकि दोनों में, एक में सामाजिक सेवा भी आती है और एक में पद लेकर के सामाजिक सेवा आती है, तो उसमें कैसे आप करेंगे? देखिए, आपने संघ की बात की है, संघ में कभी भी दायित्व की बात होती नहीं जी। संघ का स्वयंसेवक, हर एक स्वयंसेवक अपने मन में राष्ट्र प्रेम के साथ काम करता है। जिस किसी को भी जुड़ना है तो मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है कि दायित्व के साथ जुड़ेगा। संघ की विचारधारा जिसके मन में है, देश का प्रेम जिसके मन में है, देश के मर मिटने की जो बात करता है, वही संघ का कार्य करता है। और संघ हमेशा युवाओं को प्रेरित करता है कि आप मजबूत हो, लेकिन मन में राष्ट्र प्रेम की भावना हमेशा रहे, राष्ट्र प्रथम की भावना हमेशा रहे। और आप हमेशा, संघ कभी ये नहीं कहता कि आप बिजनेस मत करिए, आप आगे मत बढ़िए, लेकिन संघ हमेशा ये सोचता है कि जब हमारे देश का युवा मजबूत होगा, शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, जब भी देश के लिए काम करेगा जी। तो संघ हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए राष्ट्र प्रेम सिखाता है, हमेशा आगे बढ़ने का प्रेरित करता है। संघ में जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो हमेशा उनकी मीटिंगों के माध्यम से, हमेशा संघ की बैठकों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से, हर गांव में, गली में, नुक्कड़ में, शहर में शाखाएं लगती हैं, शाखा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम सिखाते हैं, आगे बढ़ने की कला सिखाते हैं। और वही संघ का असली कार्यकर्ता है जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के साथ काम करेगा। आगामी चुनावों में आप राजनीति में अपने आप को और सक्रिय करने के लिए किस मुद्दों पर काम कर रहे हैं? अपने आप के ऊपर, आप समाज के लिए तो कर ही रहे हैं, अपने ऊपर किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहता है, और जब से मैं राजनीति में तो एक ही उद्देश्य है कि जो भी कोई मेरे पास आए तो वो उसका काम, जो भी उसका समस्या आए, उसका समाधान 100% करके भेजूं और समस्या का समाधान करूं। आपने कहा जुड़े किस प्रकार, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे विधानसभा रायखेड़ा की जिम्मेदारी दी गई जी। और स्पेशल मुझसे कहा गया कि आपको गुर्जर समाज में जिम्मेदारी दी गई, आपको गुर्जर समाज को भाजपा की तरफ लाना है। तो मैंने लोगों से बातचीत की, संवाद किया, बैठकें की, प्रमुख लोगों, पंच पटेलों से बात की, और बात करने के बाद जब रिजल्ट रहा तो 70-80% समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जी। आज भी उसी पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ। समाज के ने 36 कौम के लोगों की बात कर, हर वर्ग की बात कर रहा हूँ। सबसे मेरा लगाव है और सबसे संवाद है। मैं सोचता हूँ कि सबके साथ जब तक आपका संवाद स्थापित नहीं होगा, जब तक उनकी आप बात को समझेंगे नहीं, उनसे बैठेंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे, तब तक आपसे व्यक्ति को जुड़ेगा नहीं। तो मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है कि हर वर्ग के युवा हों, महिला हों, बड़े बुजुर्ग हों, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, मैं गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ों में, जैसे हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र है, मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल है, जहाँ भी जाऊँ उन लोगों से संवाद करूँ, घर बैठूँ, बैठक करूँ और उनको समझाऊँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फ़र्क क्या है, हमें किस तरह से काम करना है,
हम काम किस तरह से करते हैं, भाजपा क्या सोचती है देश के बारे में, आपके बारे में, प्रदेश के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसान के बारे में, और कांग्रेस का हमेशा क्या काम रहा है वो समझाने का प्रयास हम करते हैं हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सेवा का काम करता है। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपने संघ के बारे में बताया, जो अपनी राजनीति के बारे में बताया, युवाओं को बहुत प्रेरित करने वाला है ये। जितने भी युवा हमारे ये इंटरव्यू देखने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि उन्होंने आपका युवा राजनेता के तौर पे आपका ये इंटरव्यू देखा। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ 21 का भी बहुत बहुत आभार कि आपने बुलाया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ये सारी चीज़ें जनता तक पहुँचेंगी, मैं समझता हूँ मेरे मन की बात पहुँचेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।